भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडौतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमलो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देव सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले।
सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद्य अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तो मेरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाद। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कबू ना होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डर। परमात्मा कहते हैं कि मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो चाहे कितने धनवान बन जावें, चाहे पूरी पृथ्वी के शासक हो जाएं, वो पूरी पृथ्वी का राज्य भी उसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ही उस प्राणी को प्राप्त होता है। और वो सीमा होती है उसकी, उसके पास वो कितने दिन रहना है, उससे अधिक नहीं रह सकेगा। चाहे वो कितने जतन करे, कितने ही अत्याचार करे, चाहे कितना ही वो कुछ करे, जब तक उसके संस्कार में लिखा है तभी तक वो शासक बना रहेगा। यदि परमात्मा की साधना नहीं की तो परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। और एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। पूरी सोने की लंका बना रखी थी,
इतना धनवान राजा था और स्वयं भी सूरवीर बहादुर था, खूब योद्धा था। और जब उसके माड़े दिन आए, यानी उसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई, वो पुण्य समाप्त हुए जो उसने सारे जीवन के और पूर्व जन्मों के जो भी साधनाएं करके उसने एकत्रित किए थे, जब वो उसके पुण्य समाप्त हुए, वो पहले चार्ज की हुई बैटरी डिस्चार्ज हुई तो एक ही समय में तुरंत ही पूरे कुल का नाश हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में वास हुआ। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि रावण चलते समय एक रति यानी 1 ग्राम भी सोना साथ नहीं ले जा सका, और सारा जीवन सारी भक्ति माया प्राप्ति के लिए ही उसने डिवोट किया, अपना पूरा जीवन उसी पर लगा दिया। इसलिए परमात्मा कहते भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुहाई रे। परमात्मा कहते हैं भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई तौबा कर ले इस जीवन तय, और तौबा कर ले इस काल के राज और पाट और संपत्ति से। भजन कर ले राम दुहाई, भजन कर ले। पूरी पृथ्वी का शासक जब अपना जीवन समाप्त करके जाता है, पहले वो पृथ्वीपति था, फिर एक चूहे की जुन्नी पा करके थोड़े से बिल में अपना जीवन पास कर रहा है। कहते वो चकवे हो गए चूहा। चकवे माने चक्रवर्ती राजा थे, वो फिर चूहे की योनि को प्राप्त हुए। ओ तेरा गजब हो। इसलिए परमात्मा कहते भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। बहुत बुरा हाल होगा तेरा, का अगर दुहाई है राम दुहाई, भाई बच ले इस बुराई तक। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम ये भी नहीं जान पाते कि जो दिनचर्या हमारी है, प्रतिदिन जो क्रियाएं और कर्म हम कर रहे हैं, चाहे वो भक्ति के हैं चाहे वो संसारिक कर्म हैं, वो हमारे अच्छे हैं या बुरे हैं। यानी जो कर्म हम कर रहे हैं वो हानिकारक हैं या लाभदायक हैं, ये भी निर्णय हम नहीं ले सकते। जब हम परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान को सुनते हैं, फिर हम ये डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि ये कर्म बुरे हैं, ये अच्छे हैं। फिर हम अच्छे कर्मों को करने का प्रयत्न करेंगे और बुरों से बच जाएंगे। इसलिए सत्संग के अंदर आना अति आवश्यक है। हम मार खा जाते हैं सत्संग ना सुनने से। जिसने 2-4 वर्ष नाम लिए होगे और श्रद्धा से लगा हुआ, तो उसको परमात्मा घना सुख दे देता। कबीर परमेश्वर उसको याद भी ना रहते, तू कभी दुखी था, तेरी बयान माटी हो रही थी और के हाल था, एक पैर हॉस्पिटल में एक पैर घर में रहा करता, या कोई और समस्या, कोई मानसिक परेशानी रहती थी, फिर सुख हो जाता है। सुख होने के बाद ये काल फिर अपनी ओर चाल चलता है, क्योंकि काल का तो प्रयत्न रहता है किसी प्रकार इसको परमेश्वर से दूर कर दूं, फिर यू कितना धक्के खाए जा। तो उसके मन में रह रह कर कुछ ना कुछ खरपतवार पैदा होते रहते, और यदि वह सत्संग में नहीं आता है तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर वही सांसारिक बातें घर कर जाती हैं। अब जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को बहुत संवारता है, उसमें से पूरा सारा कुबाड़ अड़ंगा वो घास निकाल देता है और खेत को खूब साफ सुथरा करके बीज बोता है गेहूं का, उसमें खाद पानी डालता है। उसके उपरांत भी उसमें बहुत सा घास फिर उग जाता है, तो उसके लिए भी प्रयत्न करता है, या तो हाथ से पाड़ता है या आजकल एक दवाई चल पड़ी है उस दवाई को डालता है,
जो घास को जला देती है और पौधा स्वस्थ रह जाता है। जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, चाहे आप कितने साफ सुंदर मकान में रहिए दिन में, शाम तक आपके कपड़े का अवश्य कहीं ना कहीं से धूल लगेगी, मैल लगेगा, पसीने से लगेगा। तो उसको प्रतिदिन साफ करना होता है, तो वो कपड़ा स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में यदि हम सत्संग के अंदर नहीं आते हैं, महीने में 15 दिन में, हमारे अंदर अंतःकरण के अंदर मैल जमना प्रारंभ हो जाता है। चाहे हम कितने सियाने बने रहें, चाहे हम कितना ये सोच ले कि हमने सब कथाएं याद होगी, हमने सब ज्ञान हो गया, या उसकी और काल की चाल है जो ऐसी भावना भी मन में आती है। एक कर्महीन कहता है कि एक भगत से मैं कहने लगा कि तो सत्संग में आ जा भाई, क्यों नहीं आता, क्या बात है? तो वो कहता है कि सत्संग तो नए भगत सुना कर, हमने सत्संग की क्या आवश्यकता, हम तो तीसरा नाम भी मिल गया। तो वो डूब चुका है, वो परमात्मा से कट चुका है, जिसमें ये भावना आएगी। तो ये कारण यही है कि सत्संग में न आने से उसके अंदर ऐसी दुर्भावना, ऐसी बकवादे भरन लग जाएंगी, और फिर काल कोई सा झटका दे देगा उसके ऊपर, क्योंकि भगवान से कट ऑफ हो चुका है, परमात्मा का सारा विशेष नहीं रहा। फिर उसके घर में ऐसी चोट लग जाएगी, फिर न्यू कहेगा ले, क्योंकि रिश्तेदार आवेंगे वो सारे बिना नाम वाले, जो उसके दुख दर्द में सहयोगी होंगे, तो फिर वो उसमें और रंग भर देंगे। बता के लाभ मिला तने, तेरा लड़का मर गया या कोई और हानि होगी, तो उसका भी पक्की जच जाएगी, हाँ बता के लाभ हुआ मुझे वहां से। अरे कर्म ठोक, भगवान का कनेक्शन काट लिया, नाम तेरा कट गया। अब सहयोग कौन देगा तेने? परमात्मा कैसे साथ देगा तेरे पर? ये आपत्ति आनी थी, यदि तू शरण में होता तो ये नहीं होना था। तो ऐसे हम मार खा जाते हैं। तो इसलिए पुण्यात्माओं, सत्संग में आते रहना चाहिए। एक भी सत्संग अटेंड कर लो महीने में तो भी बहुत सारा मिलेगा, और लेकिन जितने कर लो उतने थोड़े समझना। और वो सुख जो उसको प्राप्त हुआ उसका दुश्मन बन गया। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो ना मर देते जा, कहते आग लगे इसे सुख के जो भगवान का से दूर कर दे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। वरदान है आपके ऊपर वो दुख जो आपको परमेश्वर के चरणों में ले आया, और दुश्मन है वो सुख जो पूर्व जन्म की कमाई से आज कोई अच्छा अधिकारी बना है, कोई मंत्री, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति बना है। यदि वो सतभक्ति से दूर है तो दुर्भाग्य है उस प्राणी का। वो पिछले जन्म की मलाई को अपनी को प्रयोग कर रहा है, जब ये समाप्त हो जाएगी तब देखना उसकी क्या दुर्गति होगी। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी जब राष्ट्रपति पद से वो हट गए थे, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइसिस होकर के 6 महीने तक दुर्गति को प्राप्त होकर के उनका शरीर अंत हुआ। पुण्यात्माओं, इन दृष्टांतों को देखकर हमें डर लगना चाहिए। और कहते जीवत जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। इसी जन्म में भी उसकी दुर्गति हो जाएगी जो भक्ति परमात्मा से दूर है। जब उसकी पूर्व जन्म की वह बैटरी डिस्चार्ज हो लेगी और फिर यम के दूत बिरान माटी करेंगे, वहां कोई बचाने वाला नहीं है जब तक सतगुरु साथ नहीं। इसलिए परमात्मा हमें बार बार कहते हैं, भाई लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो भाई और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को हो, आवण हो के न हो। पुण्यात्माओं, परमेश्वर जब आते हैं
अपनी प्यारी आत्माओं को भक्ति से परिपूर्ण करते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं, सत्य साधना बताते हैं, उनको भक्ति का धनी बना करके वो प्रस्थान कर जाते हैं, अपने सतलोक चले जाते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे। उन्होंने यही तत्वज्ञान जो दास उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं की अनमोल भेंट जो अपने पुण्यात्माओं को देकर चले गए, ये दास आपको बांट रहा है, आपको बखेर रहा है, दे रहा है। उस समय परमेश्वर आए थे, अपनी शक्ति से अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगाया था, क्योंकि उस समय हम ज्ञान इतना नहीं जान सकते थे जितना अब वर्तमान में हम समझ सकते हैं। ये काल क्या चाहता है? काल ये चाहता है कि ये प्राणी भगवान से कति आस्था हटा ले, ये नास्तिक हो जा। फिर काल का दाव लगा रहेगा कि ये तत्व ज्ञान से दूर रहें, परमात्मा से आस्था हट जावे, ये नास्तिक हो जावें और बुराइयां में लग जावें, आपस में लड़ाई झगड़े, चोरी ठगी, इन बकवादों में ये प्राणी बड़ा रहे, लगा रहे। और परमेश्वर कबीर जी चाहते हैं कि कलयुग के इस बिचली पीढ़ी के समय तक, जो अब वर्तमान में ये शुभ समय चल रहा है, इस तक परमात्मा की महिमा, परमात्मा की समर्थता प्राणी के हृदय में बनी रहे। इसलिए परमेश्वर स्वयं ही आते हैं और स्वयं ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके ऐसी अनहोनी कर देते हैं, जिस कारण से कई वर्षों तक, एक दो एग्जाम्पल, कई वर्षों तक उसी का सहारा लेकर ये प्राणी भगवान की तरफ आकर्षित रहता है। और काल ये चाहता है कि ये भक्ति से दूर हो जाए, भगवान ये भजन नहीं, शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहें, जिससे इनको लाभ कुछ होना नहीं। फिर कोई आपत्ति आवेगी, वो पूरा ही कैर ढा जाएगी और फिर अब पूरा परिवार नास्तिक हो जाता है। कहते हैं हमने इतनी साधना की, हमें लाभ क्या हुआ, जबकि वो साधना शास्त्र विरुद्ध थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, और न ही उनके कोई कार्य सिद्ध हो, उनको सिद्धि प्राप्त हो, कुछ नहीं हो सकता, अर्थार्थ व्यर्थ है। तो हम सभी पहले शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण लोक वेद के आधार से कर रहे थे, और जो आपत्तियां आनी थी वो पूरी ही आ जाती थी। इस कारण से मानव समाज नास्तिक होता जा रहा था। फिर उन्होंने जो लाभ हम परमात्मा से लेने के लिए कमर कसकर चले थे, साधना करने लगे थे, वो उस साधना से भगवान का लाभ हमें मिला नहीं। फिर वो साधना ही छोड़ दी। एक माई, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, एक ही पुत्र था एक माई का, और उसके लिए उस माता ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए इतनी साधना की, बहुत ज्यादा, जिसने भी जहां बताया वहीं पहुंच जाती थी। राम की, कृष्ण की, हरि ओम जाप, हरे कृष्ण राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, और एकादश संत की भी शरण उसने ले रखी थी। और फिर भी वो लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, विधवा थी वो बहन। उस इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उसने सारे देवता ठाकर और कुरडिया पर फेंक दिए गोबर में, और कति नास्तिक होगी। तो भगवान कितना नहीं, सब बकवाद है। और काल यही चाहता है कि ये भगवान से दूर हो जाए, फिर इनकी मैं आप रेल बनाए रखूं। और परमात्मा ये चाहता है कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को, जब तक ये भक्ति युग, अब तो बातें खत्म होगी, अब तो इतने अनहोनी करेगा परमात्मा, करन लाग रहा है। हम पहले एक आध उदाहरण सुना करते, ध्रुव और प्रहलाद और मीराबाई का। यहाँ आपको लाखों उदाहरण हम पेश कर सकते, जो परमात्मा आप सतयुग में सुना करते, वो लीलाएं आज कर रहे हैं। इस समय के लिए परमात्मा क्या करते थे, जैसे ये दास, जब हम पढ़ते थे सभी बच्चे,
और जो भी हम किसी इष्ट या भगवान का आसरा लिए हुए थे उसकी भक्ति करते थे, तो हम सोचते थे जैसे हम पास हो गए तो अपने दादा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण जी ने तो पास कर दिए। अब फिर हम जैसे नौकरी लग गए, फिर नौकरी लगी तभी शुक्र मनाया कि हमारे दादा श्याम जी ने नौकरी ला दी, हमारे दादा हनुमान जी ने ऐसे कर दिया, श्री कृष्ण जी ने ऐसे कर दिया। फिर बालक हुए, लड़का हुआ, खुशी मनाई, दादा श्याम जी ने छोरा दे दिया। और फिर बीच में अपने जीवन में ऐसी आपत्तियां आई और ऐसे समय पर हमारी रक्षा हुई तो हम सोचा करते थे हनुमान जी ने, श्री कृष्ण जी ने हमारा जीवन बचा दिया। तो हमारा जो सुई थी भक्ति की इन भगवानों पर डटी हुई थी हमारे दिमाग की, और हम इनसे ही वो सुख हुआ मानते थे, उन्हीं से हम सुरक्षा हुई मानते थे। अब पता चला, इस तत्व ज्ञान से पता चला, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, वो परमात्मा तो और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर आपत्ति आती है तब भी ये प्रभु को याद करते हैं। देवी पुराण में लिखा है, दुर्गा ने कहा है ब्रह्मा को कि जब तुम्हारे, तीनों को कहा ब्रह्मा विष्णु महेश को कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ हमें याद करना। श्रीमद् भगवत गीता सिकंद 3 में लिखा है, श्रीमद् भगवत देवी भागवत देवी पुराण के 3 सकंद में लिखा है कि देवी कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कार्य संभालो, उत्पत्ति सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवे तो हम दोनों को याद कर लेना, ब्रह्म और दुर्गा को। पुण्यात्माओं ये भी भगवान को याद करते हैं। अब कर्म के अंदर जब दंड आता है तो ना दुर्गा बचा सकती है ना ब्रह्म बचा सकता, वो पूर्ण परमात्मा को याद करें तो बचा सकते। तो ये भगवान को याद करते हैं, लेकिन फिर भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आपत्तियां भी नहीं टलती। जैसे श्री कृष्ण जी को दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया था कि यादव कुल का नाश होगा, श्री कृष्ण की आंखों के सामने पूरा उसके पोते पड़पोते और पूरे भाई रिश्तेदार सब कत्लेआम हो गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, और वो कुछ नहीं बचाव कर सके। जिसके सामने पूरा कुल नाश हो जाए कि वो जीव सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं हम सोच ये रहे थे कि ये भगवान हमारी रक्षा करते, नहीं, वो प्रभु कोई और है, वो सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। उसी का संदेश लेकर के ये दास इस भूतल पर आया है। प्रभु की कृपा से अब ये सच्चाई और सत्यज्ञान सबके समक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं जैसे वो प्राणी विमुख हो गया जो पहले भक्ति हमारी कर रहा था, अब उसने काल प्रेरणा से अपनी मंदबुद्धि से सत्संग में आना छोड़ दिया और ये कहने लगा कि सत्संग तो नए भक्तों के लिए होता, हमें तो पूर्ण ज्ञान हो गया। यह भी कमजोरी है, यह भी वीकनेस है उसके अंदर, उसके नाश का कारण है। जैसे किसी भी प्रकार का आपके दिन में प्रेरणा आती है और सत्संग और सतगुरु की तरफ आने में आलस बनता है, आपके अंदर कमजोरी है, वो भी कमजोरी है। एक बूढ़ा बीमार हो गया, एक बुजुर्ग था, वो उससे पहले अस्थि पिंजर सा था, कुछ बुखार हो गया उसका। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला जी मेरे कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला, उसने देखा डॉक्टर ने कि तो दुर्बल है, बहुत ही कमजोर आदमी है, शक्तिहीन हो चुका है। तो कहने लगा बाबा तेरा जो है ना कमजोरी है। ने बोला जी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है बाबा। ओवर्द बोला जी मेरी पिंडी भड़कती रहती है, दर्द रहता है पिंडियों में। डॉक्टर बोला जी कमजोरी है। बूढ़ा बोला जी मैं खड़ा हूँ तो मन चक्कर आवे। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी है। और बूढ़ा छो मार गया। बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना कमजोरी है कमजोरी है, और भी जाना क्यों? डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, जिसके अंदर शक्ति कम हो, मर्यासा हो, वो छो गणा हुआ करे उसमें। तो पुण्यात्माओं किसी प्रकार का भी आपके अंदर
सत्संग और भगवान की भक्ति में कुछ भी आनाकानी बन रही है तो वह कमजोरी है आपकी, अरुचि है आपको। पुण्यात्माओं, ये सत्संग ये दास 15 साल से सुना रहा, लगभग 14 वर्ष से वही कथा वही ज्ञान, और आज तक जब सुनाता हूँ मेरी आत्मा गदगद हो जाती है, या बाद में स्वयं भी अपने द्वारा ही भरी हुई सीडी को सुनता हूँ, आत्मा रोने लग जाती है, क्योंकि वो ज्ञान परमात्मा का है, दास का नहीं है। और जो यूँ कहता है कि मैं सत्संग में ये बात तो मेरे याद हो रही है, गुरुजी बताएंगे, तो वह भी कमजोरी है। जैसे हम प्रतिदिन आहार करते हैं, वही रोटी होती है, सब्जी में परिवर्तन भले ही हो जाए, रोटी वही होती है। और पहले हम गाँव में रहा करते, जब किसी सब्जी रोटी थी तो कभी चटनी ला दी या वैसे दूध गल्प खा ली। तो पुण्यात्माओं, भोजन वही होता है, सुबह भी रोटी वही, शाम ने भी वही, और भूख अच्छी लग जाए दोपहर ने भी वही। तो तीनों समय भूख बराबर लग रही है तो आप स्वस्थ हैं। और उसी भोजन को किसी भी टाइम में आपको अरुचि हो जाती है, इच्छा नहीं बनती है, भूख नहीं लगी है, तो आप अस्वस्थ हो चुके हो। इसी प्रकार इस सत्संग और भक्ति के बारे में, इन कथाओं के विषय में अपने ऊपर आप समझ लेना कि जैसे आत्मा अस्वस्थ हो जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भाई भूख बेदा हो जावे। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, जबर हो, तो उसको भूख नहीं लगती, और ये प्रतिदिन खाने वाला स्वादिष्ट भोजन भी कड़वा लगता है, अस्वादिष्ट हो जाता है। काजू का मनुखा दाख, सेब संतरे जो कितने मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, वो भी कड़वे लगते हैं, बहुत बुरे, नीम जैसे कड़वे उनको लगते हैं। किसको? जिसको बुखार हो गया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जो पाप कर्मों से ग्रस्त है प्राणी, उसको परमात्मा की कथा, परमात्मा की चर्चा रूपी मनुखा दाख, सेब संतरे और ये आहार भोजन अस्वादिष्ट लगने लग जाता है। अब इसका उपचार क्या है, इसका विकल्प क्या है कि इस बुखार को उतारा जाए ताकि ये स्वादिष्ट लगे? उसके लिए कड़वी कैप्सूल, कड़वी दवाई को, जैसे मलेरिया है तो कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी, वो गोलियां। ना रुचि हो तो भी फांकी मारनी पड़ेगी। उन कड़वी दवाइयों के खाने से वो स्वस्थ होगा, और जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो फिर वही सूखी रोटी भी वो समय पर खा जाएगा। उसने भूख इतनी जबरदस्त लगेगी कि सब्जी की इंतजार भी नहीं करेगा, सूखी रोटी खा जाएगा। और जब वो बीमार होता है, कदे खिचड़ी बनवावे, एक बार जीभ कला कहने का मन ना अच्छी लगती, रख दे एक तरफ, फिर कभी चावल बनवा ले, कुछ खा ही नहीं सकता हो, और फिर वो सूखी रोटी ऐसी लगे जैसे मिश्री लगा करे। तो पुण्यात्माओं, जिनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव है, वो प्राणी राम नाम की चर्चा नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि उसको कड़वा लग रहा है, उसके ऊपर पाप कर्मों का इतना दबाव है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? उसको ना चाहते हुए भी परमात्मा की ये कुनीन रूप में, दवाई रूप में ये सत्संग विचार सुनने ही पड़ेंगे, जो कानों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करेंगे और अंतःकरण के मैल को साफ कर देंगे। और कुछ दिनों में इतनी रुचि बनेगी उस प्राणी की भक्ति में, परमात्मा के इस ज्ञान में, 100 काम त्याग कर और सैकड़ों किलोमीटर चला जाएगा। जैसे पुण्यात्मा हर 10वें दिन कितनी उमंग के साथ अपने बच्चों को साथ लेकर के आप भी पहुंच जाते हैं, तो आपका बुखार उतर गया, आपके पाप कर्म समाप्त होने लग रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए आपको प्रभु की इस भक्ति रूपी इस खुराक में रुचि घनी बन गई। और पुण्यात्माओं, जो सत्संग में नहीं आते वो प्राणी कर्महीन है,
बहुत पछताएंगे बाद में। अवश्य आना चाहिए। ठीक है, पूरा सदस्य पूरा परिवार नहीं आ सकता है तो महीने में 6 सत्संग होते हैं, 6 दिन, तो 6 दिन में पूरा परिवार आ सकता है, एक एक दो दो करके। अवश्य आते रहना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। परमात्मा क्या बताते हैं कि मानव शरीर प्राप्त प्राणी परमात्मा को नहीं भजते हैं, वो कर्महीन और पाप आत्मा है। मानुष जन्म पाय के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। ओए होए, एक मनुष्य शरीर मिला है और इसमें भक्ति नहीं करते तो ऐसा है जैसे कोई सुंदर कुआ बना रखा हो, कूप पक्का भी कर रखा हो और उसमें जल ना हो। उसका नाम कुआ अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ऐसे ही जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी सत भक्ति नहीं करता, अन्य भक्ति, अन्य साधना, आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा जो गीता जी में मना किया वो भी करता तो भी व्यर्थ है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। नकली संतों के पास भी जो साधना करे वो भी अपना जीवन बर्बाद करे। मानुष जीवन में मानुष शरीर प्राप्त प्राणी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो प्राणी है जो पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों से युक्त हैं, वो किसी जन्म में परमात्मा की शरण में रहे हुए हैं, कबीर परमेश्वर की शरण में। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे बनारस में, उस समय 64 लाख शिष्य प्रभु के हो गए थे और उस समय परमेश्वर ने उनको केवल प्रथम नाम दिया था, सतनाम भी किसी को नहीं दिया था। और प्रथम नाम भी केवल 5 नाम का था। ये प्राइमरी क्लास है, अर्थात ये तो फर्स्ट एड समझो। वो 5 नाम कौन से थे जो आपको हम प्रथम मंत्र में देते हैं? पहला और लास्ट वाला छोड़ दो, बाकी शेष वो 5 रह जाते। यही जाप प्रभु दिया करते थे। इन 5 नामों का ईश्वर अभी तक मचा हुआ था। जैसे एक पंथ है वो 5 नाम देता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा 5 नामा के विषय में। गुरु ग्रंथ साहिब में उन 5 नामों का खंडन किया जो वो बताते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सतनाम और सोहम। कहते वो नहीं, वो मंत्र कोई और है। इन 5 मंत्रों के प्रभाव से 64 लाख शिष्य हुए। प्रभु की अपनी वर्ड पावर से, शब्द शक्ति से उनको बहुत लाभ हुए और इतने सुख हुए कि उन्होंने परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। वो ज्ञान नहीं समझे क्योंकि उस समय अशिक्षित समाज था, लेकिन परमात्मा की समर्थता से वो पूर्ण रूप से प्रभावित थे कि कबीर जो है ये कोई परमात्मा तो नहीं मानते थे लेकिन ये मानते थे कि इसकी ये शक्ति वाला साधु है। हम मार क्यों खा गए कि हमने कबीर परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। और परमात्मा बार बार कहते हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी मेरा नाम कबीर। सैकड़ों बार परमेश्वर ने कहा मैं परमात्मा हूँ भाई, पूर्ण ब्रह्म हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ। लेकिन उस अज्ञान छुरी जो अन्य संतों ऋषियों ने दंत कथा लोक वेद सुना रखा था, भगवान तो निराकार है, वो तो ऐसे है, वो ऐसे है। और फिर भगवान जो साकार मानने थे वो राम और कृष्ण, विष्णु, शिव, शंकर जी तक सीमित थे। इसलिए परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य जो बने थे उनको प्राइमरी की पढ़ाई कराई थी। इसलिए करा गए थे कि इनके हृदय में इस भक्ति युग तक जो 500-600 साल के बाद आना था, तब तक इनको मनुष्य जीवन मिलता रहे और फिर इनके अंदर चाह भी परमात्मा की बनी रहे। उसी के परिणाम स्वरूप आपको मानव शरीर प्राप्त होता आ रहा था, जिस कारण से आपको परमात्मा की तड़फती चाह थी। इसलिए आप कहीं ना कहीं किसी साधना को कर ही रहे थे।
वो उन्हीं 64 लाख शिष्यों में से परमात्मा की तरफ और चाह में इन नकली संतों के जा फंसे, जो बड़े बड़े पंथ, उनके पास ना ज्ञान है ना कोई भक्ति है, कोरी बकवाद विचार है उनके, कहीं सिर पैर नहीं उन लोगों का। ये भोले भोली आत्मा, श्रद्धालु पुण्यात्मा जो पिछले जन्म की पुण्य से परिपूर्ण थे, प्रभु के साथ रहे थे, उन्होंने कबीर परमेश्वर ने उनकी भक्ति करवा दी थी। वो भक्ति की तरफ उनको उठाए फिर रही है कि कहीं भगवान मिले, उसका रास्ता मिले, उसको प्राप्त करें। अब उनके जा फंसे उन नकली गुरुओं को असली संत मान के। अब जो हमारा प्रसंग चल रहा है कि 2 प्रकार से प्राणियों को मनुष्य शरीर मिलता है। एक तो जैसे अभी आपको बताया कि पूर्व जन्म में की हुई भक्ति कमाई से कंटिन्यूस 20, 30, 50, 100 जन्म भी मिल जाते। यदि उन जन्मों में, मनुष्य जन्मों में, यदि उन मनुष्य जन्मों में परमात्मा फिर पुनः कोई परम संत नहीं मिलता, तो फिर 84 लाख योनियों में वो प्राणी चला जाता है। और फिर क्या विधान है इस काल भगवान का? परमात्मा से तो गॉड कबीर परमात्मा ने इसको विधान बनाकर दिया हुआ है, इसने स्वीकार किया हुआ है। परमात्मा बड़े दयालु हैं। अब कोई ये कहता है कि कबीर परमेश्वर जी ने इसको 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप क्यों दे दिया? ना देना चाहिए था, यो हमारी दुर्गति ना करता, यो और क्या करता यहाँ पर, इससे भी ज्यादा तंग कर देता और आपको सदा के लिए भगवान से दूर कर देता। ना जाने कितनी योनियां में आपको अलग मनुष्य शरीर नहीं देता, कदे यो भगवान के बारे में जान ले। इसलिए परमात्मा ने इसको ये श्राप दिया कि इसकी मजबूरी होगी मनुष्य जीवन देना, एक मनुष्य जीवन ये जरूर देगा, क्योंकि इसने खाना है, अपना आहार बनाना है। और परमात्मा ने पता था कि जिनको मनुष्य जीवन मिलेगा तो मैं इनकी बुद्धि खोल दूंगा, समझा दूंगा, इनको कभी मिल लूंगा, जाकर इनको काट लाऊंगा, निकाल लेकर आऊंगा। तो एक विधान है कि 84 लाख योनियों के पूरे एक टर्न को पूरा करके उसमें ये प्राणी सब शरीरों में घूम करके एक मानव शरीर फिर प्राप्त करता है। ये नियम है। चाहे कितना ही पापी हो, चाहे राक्षस हो, चाहे शेर योनि में रहा हो, किसी प्रकार का भी, उसको भी एक मनुष्य जीवन फिर मिलेगा। और दूसरे वो प्राणी हैं जो आपको बताए कि जो पिछले पुण्य कर्मों से कंटिन्यूस लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। ये 2 प्रकार से मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी होते हैं। जो मनुष्य जीवन से ही तुरंत आए हैं वो भक्ति मार्ग को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। चाहे उनको कोई सिंपल सी कहानी कथा सुना दे तो भी वो पीछे लग जाते हैं, बड़ा महात्मा है, मुझे भी बता दो भगवान की विधि। और जो टर्न वाइज जिनको शरीर प्राप्त है, टर्न वाइज मीन 84 लाख योनियों में से, शरीरों में से धक्के खा के कस, कुत्ते, गधे, सुअर, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, पानी के या जड़ वृक्ष, ये सभी योनियां भोगकर जो पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनमें क्या अंतर है कि जो मनुष्य शरीर प्राणी जो मनुष्य शरीर से तुरंत आए हैं उनको तो वो तो शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं भगवान की चर्चा को। और जो टर्न वाइज जिनको नंबर टर्न वाइज जो है 84 लाख योनियां भोग कर शरीर प्राप्त है वो भक्ति के निकट नहीं। और जो टर्न वाइज जिनको शरीर प्राप्त है, टर्न वाइज मीन 84 लाख योनियों में से, शरीरों में से धक्के खा के कस, कुत्ते, गधे, सुअर, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, पानी के या जड़ वृक्ष, ये सभी योनियां भोगकर जो पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनमें क्या अंतर है कि जो मनुष्य शरीर प्राणी जो मनुष्य शरीर से तुरंत आए हैं उनको तो वो तो शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं भगवान की चर्चा को। और जो टर्न वाइज जिनको नंबर टर्न वाइज जो है
84 लाख योनियां भोग कर शरीर प्राप्त है, वो भक्ति के निकट नहीं आते। उनको कथा राम नाम की चर्चा सुनावे जब, वो सुनते ही नहीं। पुण्यात्माओं, अब परमात्मा की रोशनी में, तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें दिखाई देने लगा कि हमारे दादा, ताऊ, चाचा और दूसरे दादा जो दादा के भाई थे, चाचे ताऊ थे, वो अच्छी आत्मा थी, लेकिन भगवान की चर्चा सुनकर भी राजी नहीं थे। अब पता चला कि वो किस योनि से आए हुए प्राणी थे। राम नाम उनके सपने में भी नहीं था। कहते सारे जीवन में भी जिक्र, पूरे दिन में भी एक बार राम का जिक्र हमने नहीं सुना उनके मुंह से। और वहां इस दास को पटक दिया काल ने ठाके। और बचपन से ही ना कदे दादा देखा ना पिताजी देखे, भक्ति के विषय में, राम के विषय में कोई जिक्र करते। और फिर भी इतनी प्रेरणा शरीर के अंदर, इतनी प्रेरणा आत्मा के अंदर, परमात्मा की चाह, तड़फ। अकेला जाता खेतों में किसी काम बस, अकेला जाता, अकेला जानबूझ का आता, रोता था भगवान के लिए। कहाँ है तू, कैसे मिलेगा, ना मिलो कम से कम तेरा नाम तो मेरे पास है तेरा। तो ऐसे प्रेरणा थी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको परमात्मा की तड़फ है। परमेश्वर ने कभी पहले भी संभाला था और आज फिर आपको किसी ना किसी श्याम दाम दंड भेद कोई सी रीति से भी आपके ऊपर अप्लीकेबल करके भगवान अपने चरणों में ले रहा है। किसी को लालच में, किसी को कोई दंडित है, किसी के ऊपर इतना दुख आ रहा है, वो कहीं भी ठीक नहीं हो रहा, आते ठीक करेगा। तो श्याम दाम दंड भेद, ये ज्ञान की भिन्नता आपको बता करके चरणों में ले रहे हैं। कोई न कोई तरीका अपना करके अपने चरणों में लेकर के आपको अब पार करेगा भगवान। ये समय आ गया पार होने का। पुण्यात्माओं, काल ने इतना जबरदस्त जकड़ रखा हमारे को। अब 5-4 वर्ष आप इस भक्ति में लगोगे, 10 वर्ष हो गए तो कहना है कि आपको इतना सुख देगा, आपके बच्चे भी सेट हो जाएंगे बढ़िया। और बच्चे क्योंकि भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, वो आपको प्यार भी गणा देंगे। फिर पोता पोती होंगे आपका, वो और ही अच्छे शुभ कर्मी आएंगे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि वो अच्छे पुण्यकर्मी प्राणियों को वहां भेजेगा जिनकी भक्ति अधूरी रह रही है पूर्व जन्म की। कि जहां पर भक्ति अपनी फुल स्वयं पर हो चुकी होगी, अब ये जो बच्चे आ रहे हैं आपके घरों में, इनके पुण्य कर्मों की कोई गिनती नहीं है, इतने अच्छे कर्म का। और इन बच्चों के आगे चल के इतना अच्छा व्यवसाय होगा, सबसे देश सबसे न्यारे होंगे आपके बच्चे, आपके परिवार सबसे ज्यादा धनी होंगे। और भक्ति के धनी तो ये होंगे ही होंगे। तो ज्ञान के अभाव से आप फिर मार खा जाओगे। पहले से कितना कष्ट आ गया है और लास्ट में सुख हो गया तो आदमी सारे दुख न भूल जाता है। ये काल का एक भयंकर जाल है। इसलिए सत्संग और इस ज्ञान का सहयोग रखना होगा, आपने इसको साथ रखना होगा, अंतिम सांस तक सत्संग सुनना होगा। तो आपको परिवार अच्छा लगने लग जाएगा और फिर न सोचेगा सत के दरिया सतलोक में आड़े सतलोक हो रहा है। ऐले इतनी मन में आई अर्जा होगी मृत्यु, रह गया यहीं पर। फिर ना जाने कित पटकेगा काल ठाकर नाइजीरिया में अबरन की तजड़, जहाँ पर राम नाम का जिक्र भी कौन हो। और वहाँ आपकी पुण्यात्मा, आपकी पुण्य कमाई से मन वहाँ का राष्ट्रपति बन जावा। फिर किसी भक्ति ओ तेरा देख काल का कितना भयंकर जाल। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इंद्र दा राज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। जिसको परमात्मा की सतलोक जाने की जो चाह, उसके सुख से परिचित हो गया, तो वो कहते हैं इंद्र स्वर्ग का राज भी काग के बीट के तुल्य है हमारे लिए। हमने नहीं चाहिए आग लगे इस राज को। जिसने सतलोक जाना है ये धारणा बनानी पड़ेगी। आराम एक कोई एक भगत आने बोले जी गाँव में सरपंच बनावे हमने, मैं कुआं में पड़ जा किता सरपंच बने रहे तेरा गजब, ये रोज ज्ञान सुनावा था रहते रख फूट के भाग। और 10 साल नाम लिए नो लिए, क्यों घर में सुख हो गया।
अच्छे ट्रक चालेंगे गाँव वाले, तेने सोचा कि 2 पैसे फालतू लाओगा, अच्छी दारू पे आओगा। मैं बोला कुआं में पड़ जाए इसका अच्छा था ना जी, मैं तो आज्ञा लेना आया हूँ, मैं नहीं उखड़ाऊंगा। फिर मैं इतना पूछ भी कैसे लिया मेरे ते, है तेरा गजब हुई। तो पुण्यात्मा, इस काल का भयंकर जाल है, इससे बचना पड़ेगा आपने, इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। एक कागभूषण नाम का देव है, उसने अपनी आत्मकथा सुनाई गरुड़ जी को। गरुड़ जी ने कागभूषण से पूछा कि हे देव, आप इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हो, आपके दर्शन से मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है, ये उपलब्धि आपको कैसे हुई, क्या मैं जान सकता हूं? कागभूषण जी ने कहा कि गुरुदेव, मेरी लंबी कहानी है। गरुड़ जी ने कहा आप कृपा बताइए मुझे। कागभूषण जी ने क्या बताया कि मैं एक बार मनुष्य जीवन में था और उससे पहले मेरे असंख्यों मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुका था। कभी राम का नाम, भगवान की चर्चा मैंने सुनी न की। एक बार मैं मनुष्य जीवन में था, मेरा मनुष्य शरीर था, 20 वर्ष की मेरी आयु थी, मेरे पिताजी का भरा पूरा परिवार था, हम 2 भाई 2 बहन थे। एक अकाल गिर गया, यानी सूखा पड़ गया, दुर्भिक्ष गिरा। उस अकाल में ऐसा बुरा कि कोई भी आहार प्राप्त नहीं होता था, आदमी को आदमी खाने लग गया, पत्ते भी खा लिए तोड़ तोड़ के, सूखी बाड़ भी तोड़ के कूट के खा ली, और फिर भी प्राणी मरने लगे। मेरे माता पिता की मृत्यु मेरे सामने होगी, आहार ना मिलने से भूखा मर के, और धीरे धीरे मेरे छोटे भाई बहन भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मैं अकेला रह गया। मैं भी डर के मारे उस अक्षेत्र को त्याग करके अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर दुर्भिक्ष नहीं था, पेट भर के खाना खाया, लेकिन मन के अंदर वह चोट जो परिवार नष्ट होने की लगी थी वो भुला नहीं पाया। मन में रह रह कर ये विचार उत्पन्न हो रहे थे कि कल तक मेरे भाई बहन मेरे साथ रहा करते, मेरे माता पिता कितने प्रसन्न थे, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, और ये क्या हो गया एक पल में। इस दुख से मैं पीड़ित बहुत था। अब एक समय एक ब्राह्मण शिव मंदिर में कथा कर रहा था, मैं वहां जाकर बैठ गया, इसलिए कि वहां मुझे खाना मिल जाएगा। जब मैं वहां बैठा जाकर के वो कथा कर रहे थे, मुझे उसकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी जो वो सुना रहा था। कुछ तो मेरे ऊपर चोट ऐसी लगी हुई थी, कुछ मैं पाप कर्म प्राणी था क्योंकि कभी भक्ति मैंने जीवन में की नहीं थी। अब क्या हुआ कि सत्संग समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए, मैं बैठा वहीं रह गया। वो ब्राह्मण बड़ा दयालु था, अच्छी आत्मा का था, निस्वार्थ वो सत्संग करता था, भगवान शिव का पुजारी था। उसने पूछा, बेटा क्या बात है, कहाँ के रहने वाले हो? फिर मैंने अपनी दुख भरी कहानी उस ब्राह्मण को बता दी। वो बहुत दयालु था, उसने मुझे पुत्रवत प्यार किया और कहा, बेटा कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु होता है, आप मेरे पास रहो, इस मंदिर में रहो बेटा, आपको हर व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी, सब चीज मिलेंगी। मैं उस ब्राह्मण के साथ उस मंदिर में रहने लग गया और प्रतिदिन कथा करा करता वो ब्राह्मण अपने घर से आकर के, और वहां मंदिर का एक कक्ष मुझे दे दिया गया, मैं वहां रहने लग गया। प्रतिदिन वहां कथा करता था और मैं उस कथा को, उनकी कहानी और भगवान के विषय में चर्चा जो विचार देता था, मैं डेली सुना करता।
और सत्संग के बाद वो ब्राह्मण प्रतिदिन कहता बेटा उपदेश ले ले, भक्ति कर लिया कर। मैं कहता नहीं, मेरी इच्छा नहीं बनती, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे माँ बाप याद आते हैं, भाई बहन याद आते हैं। तो ब्राह्मण भी टल जाता था, कोई बात नहीं, दुखी आत्मा है, फिर ले लेगा। कहने का भाव ये है कि काकभूषण ने कहा कि ऐसे 6 महीने तक वो पुण्यात्मा मुझे प्रार्थना करता रहा, सत्संग में प्रेरणा देता रहा। 6 महीने में जाकर मेरे पाप कुछ नरम हुए, मुझे भगवान की चाह बनी, तब उपदेश लिया, दीक्षा ली। अब मैं उस पंडित की बहुत सेवा करता था गुरु रूप में। कुछ दिनों के बाद जो कथा वो ब्राह्मण सुनाया करता था वो मेरे याद होगी। ब्राह्मण कुछ वृद्ध हो गया था, उसकी आवाज़ में इतनी कसक नहीं रही थी। मैं जवान था और मैंने वो कथा सुनानी शुरू कर दी। अब श्रोता लोग मेरी वाणी से, मेरे सुरीले आवाज़ से इतने प्रभावित हो गए कि मुझे ही सर्वस्व मानने लगे। एक दिन मैं मंदिर में बैठा था, मेरे पास वो श्रोतागण 20-30 वैसे सुबह आकर बैठ गए थे और मेरी प्रशंसा कर रहे थे। क्या बात, आप तो गुरुदेव से भी अच्छा सत्संग करते हो, आप तो क्या बात है, कहाँ छुपे थे। कहने लगे, उनकी ये बात सुनकर मैं फूल कर डोडा हो गया, मेरे अंदर वो गर्व भर गया। उसी समय गुरुदेव मंदिर में आ गए और मैंने उनका खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। यूँ सोचा कि तेरी बेइज्जती हो जाए, तेरे चेला दो रहे। ये काल का जाल है कि मन में न्यू आ गया, अकीब खड़ा होगा तो ये तेरी बेइज्जती होगी, शिष्य बैठे तेरी प्रशंसक। वो ब्राह्मण आया, आके शिव मंदिर में जाकर के अपनी जो क्रिया डेली करता था वो आरती उरती वो करने लग गया। इतने में आकाशवाणी हुई। वो ब्राह्मण ने नहीं ध्यान दिया, यो खड़ा होया कि ना होया, ना हो कुआं में पड़ो भाई। अपनी अगर कोई शिष्य गुरुदेव का सत्कार करता है तो नंबर लगेंगे अच्छे, और नहीं करता है तो वो परमात्मा के हृदय से रिजेक्ट हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे आपको बताया है, आपको बार बार बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। हमने गुरुदेव को भगवान मानना पड़ेगा। जैसे एक गणित का प्रश्न आता है ब्याज का, उसमें क्या होता है कि मान लो मूलधन 100 रुपये, हमने मूलधन ज्ञात करना होता है, उसमें दर भी नहीं दी होती है, तो वो दर निकालने कर फिर उसका पूरा ओरिजिनल मूलधन निकालने के लिए पहले मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, जबकि वो वास्तविक मूलधन तो करोड़ों और लाखों का होता है। और वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना हमारा वो ओरिजिनल मूलधन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात वो इक्वेशन, वो प्रश्न, वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। इसलिए 100 मूलधन 100 रुपये मानकर हम उसका हल निकाल लेते हैं, जिससे हमें वास्तविक मूलधन प्राप्त हो जाता है, अर्थात हमारा वो प्रश्न हल हो जाता है, हम सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरु जी, वैसे तो परमात्मा स्वयं भी आते हैं, तब तो वो भगवान होते ही हैं, गुरु भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। लेकिन हमारे जैसे दास को जब वो भेजते हैं तो भले ही वो गुरु नहीं होते, लेकिन आपको, भले ही वो परमात्मा नहीं होते, लेकिन शिष्यों को उन्हें परमात्मा मानना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि आपकी श्रद्धा, आपकी भावना बनी रहेगी। क्योंकि जब आप यहां से जाओगे तो वहां परमात्मा इस दास के रूप में आपकी परीक्षा लेगा। तिरकुटी पर जाकर आपकी वहां सतलोक जाना या ना जाना, वहां फिर एक पिछोड़ और लगेगी। तो वहां पर आपका जैसा व्यवहार, बिहेव, मन में दोष, खोट या प्रशंसा या हृदय में चाप गुरुदेव की, वहां क्लियर होगी। वहां आप नहीं छुपा सकते। यहां तो दाब लो, लेकिन वहां तो आपके सामने कंप्यूटर में आवेगी, तो उनको तुरंत रिजेक्ट वहीं से वापस भेज दिया जाएगा।
उसके आधार से वो जहां भी स्वर्ग में जाओगा या अन्य पुनः कहीं भी जाओ या पुनर्जन्म प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको इस दास को आपने परमात्मा तुल्य मानना होगा। जैसे भगवान के सामने हम जाते हैं, जाएंगे तो कितनी विनम्रता हो, अंदर निष्कपटता हो, सच्ची श्रद्धा हो, लगन हो, कितनी उमंग हो जिस चीज की जिसको हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, जिसकी हमने चाह है, जिससे हमने मिलना है, उस महबूब के प्रति हमारा कितना लगाव हो। जैसे कल आपने सुना था, नितानंद महबूब गुमानी वो प्रगटे पूर्ण भाग रे। तो ऐसे भाव हम बनाएंगे तभी हम प्रभु को पाएंगे। तो परमात्मा ये देखता है कि जब ये इस अपने गुरु का जो इनके लिए सारा दिन थूक बिलोवे, सारा दिन इनके लिए इनके परमार्थ के लिए सारी क्रिया कर रहा है, अपना जीवन डिवोट कर रहा है, इसके प्रति इनकी श्रद्धा नहीं, तो मेरे पास आके मेरी के ये के टाट काटेंगे, यहाँ भी इन्हें को बद करेंगे। इसलिए इनको परमात्मा स्वीकार नहीं करता। तो क्या कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। यही प्रक्रिया, यही प्रोसीजर, यही नियम प्रत्येक भगवान की जिस भी इष्ट की तुम साधना करते हो उसके नुमाइंदे गुरु के प्रति उतनी श्रद्धा आपको चाहिए, अन्यथा आप उस का भी लाभ नहीं ले सकते। तो इसी दृष्टिकोण से भगवान शिव ने जब देखा कि एक ये बुजुर्ग तो इसके लिए कितना जो है प्यार देता है, इसको एक बेटे की तरह रखता है, और ये मेरे संत का अनादर करता है, तो ये मेरे पास आकर के क्या करेगा। क्योंकि भगवान शंकर को पता है कि हम भस्मासुर जैसे निकम्मे बतेरे दुख दे कर जा रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी से उनको श्राप दे दिया कि ए नीच आत्मा, तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। ये आकाशवाणी उस संत ने, ब्राह्मण ने भी सुन ली। ब्राह्मण ने आकर कहा कि बेटा क्या गलती बन गई कागभूषण से, क्या गलती कर दी, भगवान क्यों कोपित हो गए तेरे से, अक्षमा याचना कर, माफी मांग। ब्राह्मण भी खड़ा हो गया और बेटा तू भी आ जा, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, माफ कर दो। गुरुदेव कह रहे हैं प्रभु अक्षमा कर दो, बालक है, आपका बेटा है, भोला था, कोई गलती होगी। काफी समय तक जब ब्राह्मण याचना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, तब फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। फिर ब्राह्मण ने बार बार प्रार्थना की, प्रभु आपका बच्चा है, कुछ कंसेशन दे दो। तब आकाशवाणी हुई कि नरक में तो तुझे जाना ही पड़ेगा बेटा, तेरे गुरुदेव की प्रार्थना से इतना जरूर कर दूंगा कि तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे। तो काकभूषण कहता ऐसा ही हुआ। अब 1 लाख वर्ष तक वो नरक में तो रहा, लेकिन वहां यम के दूतों ने शिवशंकर के आदेश से उनको कष्ट नहीं दिया। अब जैसे किसी का मंत्री हो, मित्र, और जेल हो जाए किसी की, तो उसके लिए वो जेल तो रहना ही पड़ेगा, पर जेल में उसको कष्ट कतई नहीं हो सकता, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में। तो ऐसे ही ये स्थिति नरक की समझो। अब क्या कहता है कि कुछ समय आने पर मेरा वो शरीर मनुष्य का छूट गया। काकभूषण बता रहे हैं गुरुदेव को 1 लाख वर्ष तक मैं उस नरक में रहा, भगवान शिव की कृपा से यमदूतों ने मुझे सताया नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि 1 लाख वर्ष तक का नरक भोग करके मैं फिर ऐसे ही पहले कई योनियां भोगी उस दूसरे जीवन की, फिर मनुष्य शरीर मुझे फिर प्राप्त हुआ। तो उसमें जो दूसरी बार मुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, तो मुझे एक संत मिले, पुण्यात्माओं, ये कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालता है। जैसे काकभूषण को वो परमेश्वर एक संत रूप में आकर मिले, समझाने की चेष्टा की, लेकिन काकभूषण की वृत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर नहीं उठी, उन्हीं को भगवान मानता रहा, लेकिन वो परमात्मा उसको तत्व ज्ञान जरूर सुनागे, ऐसे ही संत रूप में प्रकट होकर के। अब काकभूषण की बुद्धि कुछ ऊपर को उठी,
उस ज्ञान को सुनकर वो विद्वान पाक गया। उसके आधार से उसने परमात्मा की तो बात मानी नहीं, वो आए थे कि इसने नाम दूम दे दूं और ये अपना कल्याण करवा ले, यानी आगे की भक्ति बता दूं। तो काकभूषण को परमात्मा तत्वज्ञान सुनाया और उसको प्रथम मंत्र दिया। फिर आगे की कहानी सुनाने लगे कि भूषण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कोई और है, उसकी साधना करनी चाहिए ऐसे वैसे। तो काकभूषण की वृत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर नहीं उठी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में यही स्पष्ट किया है कि जिनका ज्ञान स्त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से प्राप्त होने वाले ज्ञान तक सीमित है, इसी पर हरा जा चुका है। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख ब्रह्म साधना भी ना करते, मेरी भक्ति भी नहीं करते। अब काकभूषण जी ने परमात्मा की भक्ति को तो और आगे नहीं स्वीकार किया, लेकिन ज्ञानी बन गया। उस ज्ञान के आधार से एक लोमश ऋषि के साथ वाद विवाद कर बैठा, सींग फंसा लिए। अब लोमश ऋषि कह रहा था सरगुण परमात्मा जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को ही ये मानते हैं, लेकिन वो सरगुण के ऊपर कथा सुना रहा था। तो काकभूषण कहता है कि मुझे सरगुण नहीं, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूं, क्योंकि साथ साथ में और भी बतेरे बहुत ज्यादा सिर फिरे संत ये बताने वाले मिलते हैं भगवान निराकार है, ऐसा है वैसा है, तो वो निराकार के ऊपर सीमित हो गया। तो काकभूषण से लोमश ऋषि कहने लगे, भाई जैसे वृक्ष बीज के माही, जैसे आम के बीज में गुठली में आम का पेड़ होता है, अब वो निर्गुण रूप में इस आम की गुठली में है और इसको हम बीजेंगे, इस गुठली को हम जमीन में बोवांगे, बीजेंगे, सिंचाई करेंगे तो इसमें से अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, फिर आम का पेड़ बन जाएगा। आम का जब पेड़ बन जाएगा तो इसको बहुत से फल लगेंगे, पक्षी भी इसकी छाया में, यात्री भी छाया में बैठेंगे और बहुत लाभ देगा। और ये गुठली वाला आम जो इस गुठली के अंदर है, ये आम ये निर्गुण रूप में यू के काम आओगा तेरे। इस तरह बहुत सी डिटेल बताई। तो काकभूषण कहता है कि मेरी एक पल्ले नहीं पड़ी और मैं और अधिक उसके निकट जा करके कहने लगा, तू कुछ नहीं जानता, क्यों बहका रहा है। तो इस बात से लोमश ऋषि नाराज हो गया। लोमश ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, अरे तू तो चंडाल के घर जन्म ले, तू चंडाल है। जब मेरी आंख खुली कि मैंने तो गलत कर दिया, तोब छेड़ दी। ये ऋषि जो थे ये सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे और कोई भी इनकी बात को काट दे तुरंत श्राप दे देते थे। ये सर्प जैसे बन जाते हैं, बिरड जैसे। और संत में ये नहीं होता, संत श्राप नहीं देता और ये सिद्धियां युक्त होते थे ऋषि। इन्होंने एक दूसरे को श्राप देकर या मंत्रों से कोई जंतर मंत्र करके हानि कर करके अपना नाश कर लिया भक्ति का। तो लोमश ऋषि ने श्राप दे दिया। तो कहते हैं, फिर भूषण कहता है कि मेरे बात समझ में आ गई, और बोलूंगा तो एक और दे देगा। तो मैं चुप हो गया और मायूस सा मुंह करके उसके पास बैठा रहा। फिर चरणों में शीश रख के कहा, प्रभु ठीक है, आपने जो श्राप दे दिया सिरोधारी है, एक दया कर दो मालिक कि मुझे भगवान की भूल ना पड़े। कहते हैं वो प्रसन्न हो गए लोमश ऋषि। तो उसने कहा कि ठीक है, तुझे भगवान की याद बनी रहेगी। तेरा ऊपर से मुंह तो तेरा काग का होगा, गर्दन से ऊपर ऊपर, और नीचे मनुष्य जैसा शरीर होगा। अब कबीर परमेश्वर ने इनके जन्म पत्री तक बता रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश इन ऋषि पेशियों की सारे की, अपने उस तत्व ज्ञान में, अपनी अमृतवाणी में। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपने पढ़ा कि उस पूर्ण सचिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में
नाना प्रकार के विस्तार से वो भक्ति मार्ग के अनुष्ठान लिखे हुए हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। तो पुण्यात्माओं क्या बताया कि फिर ब्रह्मा की पत्नी, उनके घर हंसनी थी। हंसनी जब ऋतु पर आई, उसको कागचंड के घर लेकर गई। जैसे भैंस या गाय को, बकरी को नए दूध कराते, ऐसे तो उससे कहते कागचंड के संयोग से, हंसनी के माध्यम से मेरा जन्म हुआ। भूषण जी बता रहे, ऊपर का मेरा मुंह कौवे जैसा है और बाकी का शरीर देवताओं जैसा उस कागभूषण का वर्तमान में है। अब उसके बाद वो फिर ऐसे ही परमात्मा की तलाश में घूम रहा था, संतों के पास जा रहा था। कबीर परमेश्वर उनको जोग जीत रूप में मिले और कागभूषण को इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया और उसको भक्ति पर लगाया। अब आपको वो तत्व ज्ञान की वाणी, अमृत वाणी कबीर परमेश्वर की, वो सुनाते हैं। बूझे गरुड़ भूषण बियाना, मोह से भेद कहो विधि नाना। बचन सुशील दृष्टि अनुरागा, देवता की देह द्वार मुख कागा। कलंगी तीन शीस तिस साजे, शब्द कुलाहल हरख निवाजे। मधुकुर बैन सुनत हो शांति, कहो भूषणिया की उत्पाती। श्रवण सुमृत वचन उमेदा, धाम रसायन सब तन बेदा। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना। अरबन वर्ण कला परवेसा, तुमरी महिमा कर है शेषा। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेखा, कहो भूषण मोय आज संदेशा। चंद्र का तेज सूरज की किरणा, ऐसा जैसा अधिक तुम्हारा वर्णा। कौन कलागति रूप स्वरूपा, तिमर मेट उजियारा धूपा। सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद जूका। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूँ परवेसा। देखो, इस परमात्मा को, कबीर भगवान को अशिक्षित कहते थे कि ये कोई ज्ञान नहीं रखता था। अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर ने सभी भाषाओं का समावेश किया हुआ है। गूढ़ से गूढ़ संस्कृत भी लिखी है और शुद्ध हिंदी का भी प्रयोग किया है, पंजाबी भी, फारसी भी और उर्दू भी, हर तरह की भाषा प्रभु ने बोल रखी है। अब कितनी प्यारी भाषा बोली है। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूँ परवेसा। खगेश, खग, खग माने पक्षी और खगी, ईस माने मालिक, हे पक्षियों के स्वामी गरुड़। खगेसा, खगेश, कितना सुंदर शब्द बोला है प्रभु ने। शुद्ध हिंदी यानी शुद्ध भाषा प्रयोग की है। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूँ परवेसा। शंख कल्प जुग गए बिहाई, ही पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शंख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहान। जन्म पूर्व ला तुझे कहूँ, सुनो खगेश सुजान। कहते हैं, गुरु जी कह रहे हैं ना, कागभूषण जी कह रहे हैं, हे खगेश सुजान, हे सजन पुरुष, हे सजन, मैं तुझे अपने पिछले जन्मों की कथा सुनाता हूं। सुनो गुरुड़ मेरा आज संदेशा, भिन्न भिन्न भेद कहूं खगेसा। शंख जन्म पूरब पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाल्या। ओए होए, शंख जन्म पूरब पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। शंखों जन्म मैंने मनुष्य जीवन के बर्बाद कर दिए थे, वो मैं संभाल नहीं सका, यानी मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं कर सका।
अवधपुरी एक नगर निधाना, जहां अवतार धरे मोर प्राण। अवध नगरी में मेरा जन्म हुआ, मेरे जीव ने वहां जन्म लिया। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता भय काल सनीपा। भूषण जी कह रहे हैं कि मेरी 20 वर्ष की उम्र हुई तब मेरे माता पिता अर्थात मेरा सारा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया। पड़ा काल दुर्भिक्षताही, पृथ्वी डोल गई रे बाई। एक जबरदस्त भयंकर दुर्भिक्ष गिरा और पूरी पृथ्वी कांप गई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, तब ताही समय गए मालू देसा। पूरी अवंती लीना बासा, जावा नहीं अन्न की त्रासा। अन्न तो वहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। ओए खगराया, खगराए हे खग, ए पक्षियों के स्वामी। कहते हैं कि अवंतिका नगरी में मैं चला गया उस मालू अवधपुरी ने छोड़ के। वहां पेट भर अन्न खाया, वहां अन्न की कोई कमी नहीं थी। अन्न तो वहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा करण शिव द्वारे जाही। 6 मास हम संगति कीनी, बहुरतास की दीक्षा लीनी। 6 महीने तक उसका संग किया, सत्संग सुना, जब जाकर मैंने उसकी दीक्षा ली। टहल करत जिस पंडित केरी, गुरु चेले का भाव घनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप धिहाना। शिव पूजा पंडित अर्थावै, बेल पत्र कर धर लिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे, जहां हम लिया निवास। गुरु शिक्षा मन में करी, मेटी खगेश पियास। तन मन अर्पय फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। कहते हैं उस ब्राह्मण के भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न थे उसके ऊपर। पूजा करण दिवालय आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। जब वो ब्राह्मण पूजा करने के लिए मंदिर में आया तो मैंने बैठे बैठे ने दर्शन कर लिए और खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। पूजा करण दिवाले आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। जहां शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राखा। कि तुझे उसी समय भगवान शिव ने मुझे श्राप दे दिया कि लाख वर्ष तक तुझे नरक में जम के लोक में डाला जाएगा। पंडित सुना बचन शिव केरा, उठ चरण लीना गुरु केरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। रे बालक धर तू शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राण। 4 पहर पंडित को बीते, बहुत आवाज हुई मन चीते। मेरा वचन ना खाली जाई, जम के लोग चलो रे बाई। बहुत धरा पंडित तब ध्याना, बख्शो साहेबिया के प्राण। बहुत बार की अर्ज ठीका, बानी अरस बही शिवनी का। बहुर महादेव भय दयाला, जम का लोक भुगत तत्काला। हमरे लाग्या संसार शोका, छूट गए जम देह छूटी गए जम के लोका। कहते हैं ब्राह्मण ने बहुत प्रार्थना की, आपका बालक है, विचलित हो गया, भोला है, अक्षमा बख्शो भगवान, इसके दया करो, इसके प्राणों पर, इसके जीवन को बख्शो दाता। तो उन्होंने कहा मेरा वचन ना खाली जाई, तो काल के उस यम के लोक जा रे भाई। शिव जी ने कहा, शिव स्वामी की दया, शिव स्वामी की दया अपारा। फिर हम आन लिया अवतारा। कहते फिर जन्म हुआ मेरा। जन्म दरे तत्काल जब छूट गई मम देह। गुरु शिव साहेब दया से हो गए निरसंदेह। जोग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करनी मिटी अंदेशा। प्राणायाम की न प्रणामा, स्वर्ग परी को चले विमाना। अब जो थोड़ी बहुत पुण्य उसने किए थे उसके आधार से वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ।
तो कहते जब मानव शरीर मुझे प्राप्त हुआ, फिर भक्ति की थोड़ी सी चाह शेष रहेगी, तो फिर मैंने लोमस ऋषि जहाँ कथा कराई, जहाँ हम प्रसंग पूछा जाई। अब देखो इस काल की, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है वो फिर नो सोच ले है तू बिरानी के बन गया, और फिर किसी ना किसी से खसने की चेष्टा करता है। पुण्यात्माओं, वैसे चर्चा करना बुरा नहीं है, ये स्वभाव है जीव का, लेकिन जब तक आपको खुद तत्व ज्ञान नहीं, आपके पास यथार्थ ज्ञान नहीं, आप दूसरे को, मान लीजिए आपको किसी अन्य से थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान है और उसको उस ज्ञान से हटाकर आप अपने पीछे लगा सकते हो, लेकिन आप भी अधूरे। तो वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटक गया, बता क्या बनी, फिर कोई क्या लाभ हुआ। तो अब आपको तत्व ज्ञान है, अब आप प्रत्येक प्राणी के साथ संघर्ष कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, ज्ञान चर्चा कर सकते हो, लेकिन अभद्र तरीके से नहीं, जबरदस्ती जोर नहीं। प्रार्थना कर सकते हो, ज्ञान सुना सकते हो, सुनना चाहे, लेकिन उसके साथ खींचातानी नहीं, या कोई किसी को दबाव दे, ऐसे इसमें नहीं चलता। ये ज्ञान मार्ग है, सब इच्छा से जो स्वीकार करे उसको अवश्य समझाए। तो इन ऋषियों में क्या था कि इनके अंदर एक बीमारी है, ये सिद्धि रूपी विष इनके अंदर बन जाता है, जैसे सर्प में बन जाता है, बेरड ततैये में बन जाता है। तो ऐसे काकभूषण जी कह रहे हैं कि मैंने एक दिन लोमस ऋषि कथा सुनावे थे, वहां जाकर के प्रसंग पूछा। लोमस ऋषि जहाँ कथा कराई, जहाँ हम प्रसंग पूछा जाई, सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हमो सो गौराया, लोमस ऋषि प्रसंग बतलाया। बहुर संबोध किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम नेरा। सरगुण कथा बिना के गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जब वहाँ बोले काकभूषुंडा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गरुड़ आदि कथा हमारी। बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तब करके भागीरथ लाए, तीहू लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो बाई। वृक्ष बीज में है सब ठौरा, जब उग तब दिखे मोरा। अब कहते हैं लोमस ऋषि जी ने समझाने की चेष्टा की कि जैसे ये गंगा पहले भगवान शिव की जटा कुंडली धाम में थी, और तप करके भागीरथ ने तप किया, तो उसने उसके तप से, उसके प्रार्थना से ये गंगा जो वहाँ थी, यहाँ पृथ्वी लोक पर प्रकट होगी। अब वहाँ वो निर्गुण थी, एक स्थान डैम में जैसे पानी सटोर हो ऐसे थी, वहाँ से आके फिर ये यहाँ गिरी, तो इसने दरिया का रूप धारण कर लिया। तो यह गुप्त वस्तु यहाँ प्रकट कर दी, तो ये काम आई नान के, दौड़ के, पानी पीन के, बढ़िया जल है। दूसरा उदाहरण दिया लोमस ऋषि ने, जैसे वृक्ष बीज में है सब ठोरा, और जब उगे तब दिखे मोरा। जैसे बीज के अंदर वृक्ष होता है, आम का बीज बताया, जैसे कोई नीम का बीज है, कीकर का बीज है, जैसा भी, और जब वो उगेगा, उसको बोया जाएगा, तो वो बीज से फल, वो वृक्ष बनेगा, तो वो सब सरगुण हुआ। वृक्ष बीज में है सब ठौरा, जब उगे तब दिखे मोरा। डाल पान सब नजरों आया, पंछी केल करत है छाया। फल पंछी नर करे आहारा, ये लीला सरगुण विस्तारा। सरगुण भोग किए भगवाना, बहुविध बिल से संत सुजाना। लोमस ऋषि प्रसंग बताया, लोमस ऋषि प्रसंग सुनाया। दम बिन शंख आवाज न राया, शंख शरीर पवन से गूंजे। आत्मज्ञानी पद को बूझे। सरगुण बिना निर्गुण किस कामा, निर्गुण बिना ना सरगुण धामा। बर्तन बिना वस्तु का पावे, वस्तु हो तो बर्तन आवे।
बर्तन देही अंग श्री वस्तु नाम है गैर तुरंत सुरत गंभीरा मंदिर बिना दीपक किसका जा दीपक हो तो मंदिर साजा। पुरुष बिन नारी किसका मां नार बहु ना पुरुष अलामा। सरगुण मंदल ताल बजावे है पवन प्रेरे निर्गुण गावे। कह लो मस ऋषि सुनो भुसंडा जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। अंड बिना तो पिंड ना होई पिंड अंड का साक्षी सोई। हमने समझा ज्ञान खगेसा दिया सराप हुआ परवेसा। वचन कहा जब ही चंडाला कागा का मुख बया दयाला। दिया सराप जुग जुग के राह गुरुदेव आनंद मन मेरा। तामस क्रोध नहीं हम कीना तब लो मशऋषि दीक्षा दीना। जब लो मशऋषि ज्ञान सुनाया सुनत ज्ञान चंडाल कहाया। जब तब करनी कीर्ति सारा सुनो भूषण मेरे प्राण आधारा। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है इसमें पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण, इन सभी का समावेश बहुत ही सिंपल और संक्षिप्त और यथार्थ रूप से चित्रण किया है। मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जिनको परमात्मा की चाह नहीं है, कहने से भी नहीं मानते हैं, वो प्राणी पिछले जन्म में 84 लाख योनियों में से निकलकर आए हैं, उनके बस की बात नहीं। अब उनके लिए चाहिए कि उन्हें ज्यादा सत्संग सुनने को मिले। जैसे इबकाल भगवान ने के कर रखा है, जैसे ये दास कह रहा था कि आपको कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो राम नाम के आसपास भी नहीं थे। इसके भी 2 कारण होते हैं। जैसे उसी ग्रुप में, उसी समुदाय में अच्छी आत्मा भी थी, लेकिन उनको भक्ति का ज्ञान, चर्चा, सत्संग की सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि वो हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े नु क्या करते हैं, के दरा सत्संग में करके खा ले कर दे दे हैं, काम चोर जाया करें इधर उधर धक्के खान। एक उनके दबाव से भी अच्छी आत्माएं कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, जिनको थोड़ी बहुत चाह भी थी। तो ऐसे युग काल के करता क्या करे है, भक्तिहीन बनाने की चेष्टा करता है और अच्छी आत्माओं को इस जगह फिट कर दे है कि वो कदे भगवान का नाम ले ना सकें और अपने बर्बाद कर दें जीवन को। परमात्मा भी बहुत बुद्धिमान है, सर्वज्ञ है, वो बहुत ही अच्छा तरीका जानते हैं। जैसे परमात्मा क्या करता है कि अपनी आत्माओं को नहीं रोकता कि काल ने इन डालन दे कितने डाल दे, और वैसे इसको मोटे शब्दों में कहे तो परमात्मा अपनी ही कृपा से वो उनके जो, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो सभी कुछ हमारे परिवार में या संग में, अंग में, पड़ोस में ऐसे भी लोग होते हैं, रहे हैं कभी, जो 84 लाख योनियां भोग कराए थे और हम सीधे मनुष्य जीवन से गए थे। तो उन युग काल का ऐसी व्यवस्था है कि उनके साथ हमारा प्रेम भाव, लगाव, उनसे लेन देन बन जाता है। उस कारण से फिर अगले जन्म में 1000 वर्ष के बाद या कितने वर्ष के बाद कभी ना कभी वैसी जगह ठोक देगा कि उनसे संस्कार जोड़ कर युग काल वहां डाल देगा। उन व्यक्तियों में हमारा जन्म दे देगा जो भगवान से दूर होते हैं, भगवान नहीं चाहते। अब इसको हम दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि परमात्मा अपने बच्चों को उनसे कैसे निकालता है। जैसे ये मादा काग होती है, ये इतनी उस्ताद होती है, दुष्ट होती है कि कोयल के अंडों को खा जाती है, और कोयल इतनी समझदार होती है कि वो ये देख लेती है कि कहीं मादा कौवी ने अंडे उत्पन्न कर रखे हों घोंसले में, और वो मादा कोयल जब अंडे देने की समय आता है तो अपने अंडों को उस कौवी के, उस काग के
घोंसले में अपने अंडों को उत्पन्न कर देती है। जिसमें वो मादा कौवी यानी काग कहीं आहार प्राप्त की के लिए दूर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि 2 अंडे थे, ये 4 कैसे हो गए। अब वो पहचान नहीं पाती कि मेरे अंडे कौन से हैं, इसलिए उन 4 अंडों का वो पोषण करती है। जब बच्चे निकलते हैं तो भी उनकी कोई पहचान नहीं होती, एक जैसे होते हैं, काले काले। अब वो उड़ने लग जाते हैं और वो कोयल इतनी समझदार होती है, वो दूर से देखती रहती है कि तेरे बच्चे उस जिस घोंसले में तूने अंडे दिए हैं वो बच्चे बन चुके हैं, अब वो कितने उड़ार हो गए हैं, कहाँ तक उड़ सकते हैं। जब वो देख लेती है कि अब ये अच्छी छलांग लगाने लग गए हैं, तब वो जहाँ वो 4 बच्चे बैठे होते हैं उनसे थोड़ी दूरी पर वो कोयल बैठ जाती है और फिर अपनी कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है, अपनी बोली बोलती है। वो कोयल वाले बच्चे अपनी माँ की बोली सुनकर ऐसे कान खड़े करते हैं और फिर वो उस आवाज़ को बोलती ही रहती है। तो कोयल वाले बच्चे उड़ के अपनी माँ की आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं। और काग वाले के बाम में भी कोई ना, उनके असर नहीं होता उस कोयल की आवाज़ का, तो वो कोयल फिर उड़ के चल पड़ती है और आवाज़ लगाती हुई जाती है और वो बच्चे उसके साथ ही साथ चल पड़ते हैं, उड़ते जा रहे हैं। तो उधर से कौवी पीछे से दौड़ लगाती है कि मेरे बच्चे गए। जब वो देख लेती है कि ये तो बहुत दूर चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे, वो इस डर से वापस आ जाती है कहीं वो 2 बच्चों को कोई और ना मार डाले। वो वापस आकर अपने कौवे वालों के पास बैठ जाती है। पुण्यात्मा, ये दास गांव गांव में सत्संग करने गया, घर घर में। एक घर में 5 सदस्य थे, जिनमें 2 तो इतने बढ़िया तरह लग गए, 3 कति नहीं माने, बिल्कुल आज तक भी नहीं माने। तो वो काल के थे यानी काग के, और जो परमात्मा वाले यानी कोयल वाले थे, उन्होंने तुरंत हमारी बोली पहचान ली और हमारे साथ ऐसे लगे जैसे बहुत पहले से जानते थे। अपने आत्माओं, ये दास देख रहा है, जो भी बच्चा उपदेश ले लेता, बेटा बेटी, उपदेश लेने से पहले उसके सींग जाम रहे होते हैं, यूँ कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, हम तो यूँ सुना था। और जब वो उपदेश ले लेता है, उपदेश लेते ही काल भाग जाता है और उसका इतना स्वभाव, इतनी विनम्रता, चरणों में शीश रखना, चरणों में रखना जी है, मतलब इतना भाव जैसे हमने पहले से जानते हो हम इसको, इतना प्रेम भाव बन जाता है। तो हम पहले भी 64 लाख के टोल में थे और अब के ये भूल नहीं होने देनी है, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। परमात्मा ने ये समय इसलिए सेलेक्ट किया है कि आप सारे शिक्षित हो चुके हो और पहले जो गफलत, जो गलती हम कर चुके, परमात्मा ने वो फाउल पॉइंट भी याद दिवा दिए। पहले तुम न्यो मार खा गए थे, अब उनसे भी हम एक्सीडेंट से डरांगे कि कहीं या गड़बड़ फेर ना हो जाए। तो हमारे पास सभी फाउल पॉइंट हो गए हैं, जिस कारण से हम वहाँ काल के जाल में फंसे रहे, पार नहीं हो सके। उनको भी ध्यान रखना है। पुण्यात्माओं, जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करेंगे, तब तक हमारी जन्म मृत्यु की ये जन्म मृत्यु का झंझट समाप्त नहीं होगा। हम सतलोक से आए थे, हमें वहाँ कोई कष्ट नहीं था, जन्म मृत्यु हमारी नहीं होती थी। अब देखो कितना ही कोई बूढ़ा हो ले, चाहे किसी की टांग कट गई, चाहे किसी को कितनी पीड़ा हो रही है, वो भी जीवन मांगता है। अब मरना किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे को 80-90 वर्ष का हो गया। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सचमुच ये कोई बात हुई, जन्म में फिर मार दिए, क्या मतलब है इसका? ये कोई अर्थ है इस जीवन का? क्योंकि हमें वो बात याद है कि जहां हम रहते थे वहां मृत्यु नहीं होती थी। सबसे भयंकर चीज मृत्यु, फिर ये बुढ़ापा। बताओ कैसा जबरदस्त तंग हमारे साथ जो है ना धोखा किया इस काल ने। जवानी रह है इतने तो यू कति नहीं सुन देता, यू मन सारी बकवादा का नहीं बात जाए और सारे काम। और जब बूढ़ा हो जाए, जब देखा उसके गोडे टूट ले,
फिर वो डोगे के सारे चल। जब उसका याद आवे है कि तू 40 किलो के वजन ने सिर पर ठा के चला करता, कित गया वो शरीर, इब कित गया, ढूंढे जा उसने कित गया, वो तो गया सो गया। अब कहने का भाव ये है कि बुढ़ापा सबसे बुढ़ा, और फिर मृत्यु होगी। जिस वस्तु के लिए सारी उम्र लड़ होए, जिन परिवार और बच्चों के लिए संपत्ति बनाने के लिए वह यहीं रह गिरे, उसने काल ठा ले गया। कैसी बिरान माटी हमारी, और फिर भी यहां से हृदय नहीं हटता। क्यों नहीं हटता? कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। कोई सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिले तो यहां से ज्ञान दे करके यहां से हृदय हटावे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, यथार्थ ज्ञान देकर यथार्थ भक्ति विधि दे बता करके उस अमर पद में आपको प्रवेश कर देगा। वहां क्या सुख होगा? चार मुक्ति जान चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। यहां की भक्ति ब्रह्म तक की साधना में चार मुक्ति होती है, और चार मुक्ति, चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी फिर मनुष्य जन्म मृत्यु के अंदर आता है। परमात्मा कहते हैं मेरी भक्ति से सतलोक के अंदर आपको ये चारों मुक्तियों का सुख तो आपके चरणों में पड़ा रहेगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। वहां निर्भय हो जाओगे, कभी मृत्यु नहीं होगी, और वो अविनाशी परमात्मा आपको मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। सत साई जी। सर क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा सुंदर देवी नाम है। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली बदरपुर से आई हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2010 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, हिंदू धर्म होने के कारण सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, और देवी को मैं इष्ट मानती थी। बहन जी आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में होने के कारण देवी देवताओं की पूजा करते थे और देवी को अपना इष्ट मानते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? नहीं सर जी, मुझे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुए। मैं बहुत दुखी रहती थी इन पूजा को करते करते। इतनी दुखी थी कि बहुत ही ज़्यादा, मैं शरीर से भी दुखी, मानसिक से भी, आर्थिक सब चीज़ से दुखी हो गई। देवी ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया था। कहते हैं लोग देवी देवी, लेकिन देवी की पूजा करते करते मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। जैसे देवी मुझे आदेश करती थी मैं वैसा ही काम करने लगती थी। जी मुझे कहती थी तो कूड़ा चुग ले, तो मैं कूड़ा चुग लेती थी। इतनी मतलब दुखी हो गई थी मैं, बहुत ही दुखी हो गई थी उनसे। 32 साल तक मैंने बहुत परेशानी उठाई है देवी के चक्कर में। और मेरे जो है शरीर में, सारे में, सब में दर्द रहता था कि जहाँ भी कहीं मैं कीर्तन में या घर में गीत भी गाने लगते थे देवी के, जब भी मैं खेलने लगती थी, लेकिन सब जगह झाड़ फूंक, श्यानन को, भक्तन को, सबको दिखाया, पर कहीं से भी मुझे कहीं से भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैं बहुत ही शरीर से दुखी हो चुकी थी, और ऐसा लगता था कि बस जिंदगी रहे ना, इससे तो आत्महत्या कर लूँ, इतनी परेशान हो गई थी मैं इसके देवी के चक्कर में। लेकिन कहीं से भी मुझे कोई सुख आराम नहीं मिला। और मेरे बच्चों को भी, जब मेरे बच्चे हुए तो दो बच्चों को, लड़का लड़की थी, उनको दोनों को मुर्गी के दौरे पड़ने लगे, और वो इतने बड़े बड़े होने का पर भी वे जो है दौरे पड़ते थे और कहीं भी गिर जाते थे। अब मैं खुद भी परेशान और मेरे बच्चे भी परेशान। मैं कहाँ कैसे उठाऊँ। वो जवान भी हो गए तब भी उनकी हालत ऐसी ही रही। उन्हें कहीं से भी, इतने सारे मैंने अस्पतालों में, दिल्ली के कैलाश, अपोलो और सफदरजंग मेडिकल, बत्रा हॉस्पिटल, सब में मैंने उसका इलाज कराया, पर कहीं से भी मेरे बच्चों को कहीं से भी कोई आराम नहीं आया। उनके दौरे बंद नहीं हुए और ऐसे ही पड़ते रहे। मैं दवाई करती रही लेकिन उन्हें कोई भी आराम नहीं हुआ। मेरे बच्चे भी बहुत दुखी रहे और मैं भी बहुत दुखी रही। और मुझे जो है 15 साल तक उसी दौरान देवी की इतनी भक्ति करती थी, और भक्ति करते करते भी मुझे टीबी की बीमारी हो गई। चार बार मैंने टीबी का इलाज करवाया, 2-3 साल का कोर्स करा, लेकिन फिर भी मुझे उनसे भी कोई आराम नहीं हुआ। बहन जी आपने बताया कि आप देवी दुर्गा की पूजा करती थी, उनको अपना इष्ट मानती थी, और उनकी भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हुए, बल्कि परेशानियां ही परेशानियां रहीं। आपका पूरा जीवन दुख में बीता और आपने 32 साल तक दुख उठाए। आपको टीबी की बीमारी हो गई, 15 साल तक आपको टीबी की दवाई खानी पड़ी, लेकिन उससे आपको कोई राहत नहीं मिली। इसके अलावा आपके दोनों बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर जी, मेरे दामाद हैं प्रमोद दास।
सर जी उन्होंने मुझको जो है एक सीढ़ी दी कि मम्मी आप इस सीढ़ी को देखो। तो तब तो मैंने वो सीढ़ी देखी नहीं, उन्होंने लगा के भी दिखाई, तो मैंने उनसे मना कर दिया, नहीं मैं तो सब गुरुजी ऐसे ही हैं, मेरा तो इन सब से जो है बिल्कुल विश्वास उठ चुका है, अब मेरा कहीं भी मन नहीं करता किसी भी कुछ देखने के लिए। फिर मैं 3-4 महीने तक जो है चुप रही, ये मेरे से समझाते रहे पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने खुद परमात्मा की, भगवान की, पता नहीं मेरे पे ऐसी रजा हुई, मैंने इनके कमरे पे जाके खुद ही मैंने कहा कि तुम अपने सत्संग में कब जाओगे, मुझे अपने सत्संग में लेकर चलो, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है सर जी। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई, जो है हिसार बलवारा रोड पर पड़ता है, मैं वहाँ पर गई, मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली। बहन जी, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलते हैं तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक और शारीरिक लाभ जरूर होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई ऐसे लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी हुई। मुझे सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि जो मुझे देवी जो मेरे सिर आती थी, वो जो उससे मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, और उसी से उसके कारण उससे जब मैं उनसे नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसी दिन से, जब जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से ही मुझे नहीं पता लगा वो कहाँ चली गई कहाँ नहीं, कुछ नहीं रही मेरे शरीर। मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे फूल हो गया हो, नहीं तो मेरे शरीर पे इतना बोझ रखा रहा हर वक्त, जैसे कितना मन बोझ रखा है। और उसके बाद मैं बिल्कुल जो है ठीक हो गई जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा ली। दूसरा लाभ भगत जी ये था कि मेरे जो है बच्चों को जो है मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे, 2 बच्चों को, और वे बड़े बच्चे जवान होते गए पर दौरे बंद नहीं हुए। मैंने जो है अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में, अपोलो में जैसे दिल्ली में है, और सफदरजंग है दिल्ली में, मेडिकल है, और बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें सब में इलाज कराया। एक नवअड्डे के अंदर है कैलाश हॉस्पिटल, वहाँ भी इलाज कराया, पर सर जी कहीं से भी मेरे बच्चों को आराम नहीं हुआ। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ली है, तब से उनके भी दौरे बंद हो गए। भगत जी तीसरा लाभ मुझे ये था कि मेरे जो है डॉक्टर ने, मुझे टीबी हो गई थी, और टीबी का इलाज मैंने 15 साल तक करवाया, लेकिन भगत जी मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। टीबी की दवाई खाते खाते ही मेरे जो है डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे जो है पसली में गांठ बन गई है पस की। फिर मैंने उसको भी, इसका डॉक्टर ने इलाज करने के बाद भी डॉक्टर ने इलाज करवाया, और उसमें डॉक्टर ने बोल दिया इसका तो मतलब इमरजेंसी ऑपरेशन होएगा। तो मैं उस ऑपरेशन को करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने लिख दिया आज इन्हें एडमिट कर दो, और आज इनका ऑपरेशन करना है कल ही। उसके बाद उन्होंने मेरे भगत ने जो है मुझे वहाँ पर एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी का यही संदेश आया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब जो है मेरा ऑपरेशन हो गया, 30 टाँकों का सर जी मेरा ऑपरेशन हुआ, और संत रामपाल जी महाराज की दया से वो मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और मैं जो है 1 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद मैं जो है आश्रम पहुंच गई, बरवाला आश्रम। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुंची, तो गुरुजी से जब मैंने आशीर्वाद लिया, तो गुरुजी ने यही कहा कि बेटे तुम्हारी तो मौत थी, लेकिन भगवान ने तुमको जो है सांस दे दी है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे यहाँ भी जीवन दान मिला, और जो मेरे जो है टीवी की समस्या थी, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल सही हूँ हर तरह से। नहीं तो कभी मेरा बीपी हाई, और कभी कुछ बढ़ जाता था, कभी कुछ, कभी सिर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, गोड्डों में दर्द इतना रहता था मेरे, बहुत ही ज़्यादा रहता था, मुझे चला भी नहीं जाता था। जब से मैंने नाम दीक्षा लिया, अब मैं बिल्कुल हर तरह स्वस्थ दिख रही हूँ, नहीं मेरे से खड़ा नहीं हो जाता था बिल्कुल भी, मैं बहुत परेशान थी। और भगत जी उसके बाद में जो है चौथा लाभ मेरा ये हुआ कि जो है जो घर में जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी मतलब ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जो भी, एक तो भगत जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन सरकारी नौकरी का भी ये नहीं पता लगता था पैसा कहाँ जा रहा कहाँ नहीं। जितना पैसा कमाते थे सब डॉक्टरों के जाता था, कई लाख डॉक्टरों के जाते थे, और फिर भी मतलब घर में इतने दुखी थे कि ना तो बच्चों में शांत थी, और ना मुझ में, और ना किसी में, सब घर में कलेश होता रहता था पैसे के लिए भी। तो इतने दुखी थे, बहुत ही परेशान थे हम। और
अब जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तब से हम सब बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारी ज़िंदगी कट रही है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। और भगत जी ने भी नाम ले लिया था, उसके बाद भगत जी भी बिल्कुल सही हैं और अच्छी तरह से सब हम भक्ति कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की हम पर बहुत अच्छी दया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको जो 32 साल से प्रेत बाधा थी वो भी ठीक हुई। आपको जो 15 साल से टीबी की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई। और आपके बच्चों को जो मिर्गी के दौरे आते थे वो भी संत रामपाल जी महाराज से ठीक हुए। और आपके पति को भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए। संत रामपाल जी महाराज ने आपका जीवन खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर जी, मैं यही कहना चाहूँगी, जो मेरी तरह से दुखी हैं और जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं संसार के लोग, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। क्योंकि बिना सही ज्ञान के सिवा और कहीं भी मतलब ये ज्ञान नहीं है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही ये सच्चा ज्ञान है और समाधान भी है साथ में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का आजकल गुरुजी ने बहुत ही आसान रास्ता बना दिया है कि हर स्टेट में और हर जगह पे देश विदेशों तक भी नामदान सेंटर खोल दिए गए हैं। और अनेकों मतलब चैनलों पे गुरुजी का जो है सत्संग आता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। जिस किसी को भी ये नामदान दीक्षा लेनी हो तो उनसे कॉन्टैक्ट करो और तुमको जो है सेंटर, आसपास का सेंटर बता दिया जाएगा और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।